2 वर्षों के बाद काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल फिर से मुंबई में आ चुका है। मैं फिलहाल मुंबई के काला घोड़ा इस इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं ये इसका एंट्रेंस है और इसका एंट्रेंस ही इतना खूबसूरत है और एक संदेश के साथ बनाया गया है, जिसे बनाया है सुमित पाटिल ने, श्रीरंग फाउंडेशन के हैं, जिन्होंने एक्सेसिबल इंडिया इस थीम के साथ ये जो प्रवेश द्वार है वो बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एंट्रेंस में ऊपर लिखा है काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल और इसी के साथ नीचे जो डिसेबल लोग हैं, चाहे वो हैंडीकैप हो, नेत्रहीन हो, जो लोग जिन्हें मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में एक्सेसिबल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्हें वो सुविधाएं मिलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, उस बारे में लिखा गया है। यहाँ एंट्रेंस में आप देख सकते हैं व्हील चेयर पे जो है एक लड़की है चल रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे जो आर्ट बने हुए हैं। इसमें एक संदेश यही दिया गया है कि मुंबई शहर में जो कि फुटपाथ हो, अगर सिग्नल है, सिग्नल पे साउंड होना ज़रूरी है, अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग में रैंप होना ज़रूरी है और ऐसी जो बेसिक सुविधाएं हैं दिव्यांगजन के लिए वो बेहद ज़रूरी है। इसी के चलते मेरे साथ अभी आकांक्षा है, आकांक्षा वाकड़े, जो कि श्रीरंग फाउंडेशन की एक मेंबर है। तो जैसे कि आकांक्षा, प्रवेश द्वार यहाँ पे मेन काला घोड़ा फेस्टिवल का एंट्रेंस बनाया गया है एक्सेसिबल इंडिया इस थीम के साथ, क्या है ये थीम? जी, अभी तो हम सब जानते हैं कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक्सेसिबिलिटी ये हमारी अभी इम्पॉर्टेंट नीड है। जब तक एक्सेसिबल नहीं होगा सब कुछ, सब एक साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी थीम को लेके हमने काला घोड़ा का जो एंट्रेंस गेट होता है उसे पेंट किया है। इसमें आप देख सकते हैं ऑल द काइंड्स ऑफ हैंडीकैप्स के सिम्बल्स यहाँ पर बनाए गए। हमारे लिए कैसे एक्सेसिबल हो सकता है सब कुछ, उसका एक प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है, ताकि हर एक, कोई नॉर्मल लोग तो यहाँ आते हैं वो अंदर चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति आना चाहे, इसका हर्ष लेना चाहे, तो वो कैसे ले सकता है? तो यहाँ वो आता है तो वो देख सकता है, फील कर सकता है। जो कोई ब्लाइंड है, ब्लाइंड लोगों के लिए स्पेशली यू कैन गो ऑन लेफ्ट। तो वहाँ पे दिखाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेल में भी लिखा हुआ है एक्सेसिबल इंडिया एंड यूनिवर्सल भारत, ऐसा ब्रेल में भी लिखा गया है, ताकि कोई नेत्रहीन भी आए तो वो भी इसे देखकर महसूस कर सके और इसे पढ़कर इसकी जानकारी, इसका उद्देश्य समझ सके। तो इस प्रकार हमने किया है, क्योंकि काला घोड़ा तो हर साल होता है, लेकिन इस बार पहली बार ये हो पाया है कि बहुत सारे दिव्यांगजन भी यहाँ आकर अपने आप को, इस काला घोड़ा को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। एंड रियली आई एम थैंक्स टू काला घोड़ा कि दे गेव द अपॉर्चुनिटी। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग इसको समझ पा रहे हैं। सब लोग तो एक ही गेट से अंदर आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा गेट है जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, ऐसा कोई नहीं। सबके लिए एक इंद्रधनुष जैसा गेट है, जो सारे रंगों को लेकर एक साथ अंदर जाए। जी, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है। इसी थीम के साथ एक्सेसिबल इंडिया बनाया गया है और मेरे साथ सुमित पाटिल हैं, आर्टिस्ट हैं श्रीरंग फाउंडेशन के, जिन्होंने ये बनाया है, जिनकी ये फाउंडेशन है। और इस फाउंडेशन में कई सारे मेंबर्स जो हैं अधिकतर दिव्यांग हैं, अधिकतर पावरफुल हैं और उनकी जो मदद है, उन्होंने जो मदद की है सुमित पाटिल को, कि हम अंदर चलते हैं। सुमित, आप जाते जाते हमें बताएं कि किस तरह से आपने इस थीम को बनाया है। एक्चुअली ये जो पूरा थीम है वो एक्सेसिबल इंडिया के लिए है और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर का इमेज बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ओनली डिसेबिलिटी नहीं है, तो इंक्लूसिवनेस भी है उसमें। एक्सेसिबिलिटी जिनको ज़रूरत है उनके लिए है ही, लेकिन आप जैसे, हम जैसे जो लोग हैं जिनको एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत होती है, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर एक छोटी सी सीज़र है तो वो हमेशा राइट हैंड लोगों के लिए ही बनाई जाती है, लेकिन लेफ्ट हैंड लोगों के लिए क्या होता है कभी उसका सोचा ही नहीं, हम लोग सोचते ही नहीं है। तो वो भी हमने सब ये फेस्टिवल के दौरान सोचा हुआ है और हम लोग दिखाना चाहते हैं। अगर आपने देखा होगा तो इतने सालों से जो काला घोड़ा फेस्टिवल चलते आ रहा है आर्ट के लिए था, लेकिन ये टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये आर्ट फेस्टिवल सबके लिए हुआ है। तो इट इज़ वन फॉर ऑल हुआ है, क्योंकि इंक्लूसिवनेस एंड एक्सेसिबिलिटी ये दोनों के बारे में काला घोड़ा ने ये टाइम सोचा हुआ है। जी, काला घोड़ा ने जैसे कि आपका इस बार सोचा हुआ है, तो जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो क्या है, क्या कह रहे हैं लोग जब वो इस प्रवेश द्वार से जाते हैं, इस थीम को समझते हैं? क्या कुछ प्रभाव पड़ते नजर आ रहा है यंगस्टर्स पर? येस, डेफिनेटली सब लोग जब जा रहे हैं तो अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं और उनको महसूस कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोग आए थे जो घर से
कभी बाहर नहीं निकलते थे। एक ने तो मुझे आके बोला कि जब 2012 में हम लोग यहाँ पे आए थे तो बहुत लोग हमें टॉन्ट मार रहे थे, चिढ़ा रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे, और आज 2023 आया है और हम लोग प्राउडली आ सकते हैं। दिस चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट और आर्ट के वजह से ही ये चेंज आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो चेंज हुआ है और ये चेंज समाज में आ रहा है, भले वो आपके माध्यम से हो या भले और किसी माध्यम से हो, लेकिन ये जो समाज में जो चेंज आ रहा है वो काला घोड़ा लाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे एज अ आर्टिस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत लोगों को ऐसे फेस्टिवल में आके सामाजिक विषय को देखना चाहिए, उसको महसूस करना चाहिए, उसको आगे लेके जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है सुमित ने। एक्सेसिबल इंडिया ये एक ऐसा थीम है, एक ऐसा मैसेज है जो हम सबके ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर ब्रेल लैंग्वेज में लिखा गया है और जिस तरीके से एक्सेसिबल इंडिया जो है काफ़ी जगहों पर नहीं है, इसी संदेश से पहली बार काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में प्रवेश द्वार, मेन एंट्रेंस, जहां से सभी लोग गुजर सकते हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो नॉर्मल लोग हों, उनके लिए ये मैसेज ज़रूरी है कि ये जो गेट है ये सबके लिए है। ये जो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल है सबके लिए है और इस फेस्टिवल में सभी लोग वेलकम हैं। भारत में जाना माना आर्ट फेस्टिवल काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2 वर्षों के बाद फिर से एक बार मुंबई शहर में आया है। मैं फिलहाल मुंबई के चर्च गेट इस इलाके में क्रॉस मैदान पे हूँ। तस्वीर में आप देख सकते हैं काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो कि जाना जाता है कला के लिए। इस कला के माध्यम से जो है लोग अपना संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं, वो आर्ट हो, म्यूजिक हो, कल्चर हो, लिटरेचर हो, ड्रामा हो, थिएटर हो। इसके चलते क्रॉस मैदान में भी है और मुंबई के ऐसे अन्य 16 जगह है वहाँ पर ये जो आर्ट फेस्टिवल है काला घोड़ा का वहाँ पे रखा गया है और अपने अपने संदेश के साथ लोग जो यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं भारत का संविधान काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल के क्रॉस मैदान में ही भारत का संविधान रखा गया है जिसे बनाया है सुमित पाटिल ने श्रीरंग फाउंडेशन के। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं संगठन कोरो इंडिया संगठन है जो कि इस संदेश के साथ यहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ कृणाल है। कृणाल, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे जो लोग हैं वो भारत का संविधान इस संदेश के साथ यहाँ पे फिलहाल मौजूद हैं, गाना गा रहे हैं। क्या है आपका थीम? जी, तो लता, कोरो इंडिया जो हमारा संगठन है लगभग 30-32 सालों से ग्रास रूट लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, सामाजिक विकास और सामाजिक बदलाव के लिए काम कर रहा है और महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर में हम ग्रास रूट के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। आज संविधान को भारतीय स्वतंत्रता को 75 साल पूरे हो रहे हैं, संविधान अभी 75 साल का होगा। तो ये जो संविधान के मूल्य है, कोई भी मुद्दे जब उभरते हैं समाज में, फिर वो राइट टू पी का मुद्दा हो, किसी वायलेशन का मुद्दा हो, वायलेंस का हो, तो उसके पीछे मूल्यों का हनन होता है। और ये जो संवैधानिक मूल्य है, स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, ये इसका कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए, उसका उपयोजन होना चाहिए। तो ये कला के माध्यम से इस काला घोड़ा फेस्टिवल में कोरो इंडिया और हमारे जो आर्टिस्ट साथी है सुमित, हमारे सभी साथियों के सहयोग से ये आर्ट यहाँ पे लगाया गया है। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे। जैसे कि राइट टू पी और ये जो भारत का संविधान है इसके माध्यम से यहाँ पे एक आर्ट बनाया गया है, क्या मैसेज है? और आप कई सारी महिलाएं भी इसमें जुड़ी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? संविधान को लोग अभी जरा कम करें मानने के लिए, तो इसलिए हमने ये कर रहे हैं। संविधान जो है हमारा वो जिंदा रहना चाहिए। राइट टू पी ये जो संदेश है कृणाल, हम देख सकते हैं ये भी आपके कोरो इंडिया में शामिल है। तो राइट टू पी ये इसकी जरूरत मुंबई में कैसे आन पड़ी? राइट टू पी है, जैसे महिला लोग वो बताएंगी। राइट टू, जैसे महिला लोग स्टेशन पे जाते, काम पर जाते हैं तो स्टेशन पे रहता और बस्ती में रहता तो लोग 5 रुपया 3 रुपया लिए बिना जाने नहीं देते। तो महिला कामगार 150 कमाने वाले तो उनके पास नहीं रहता, तो उनको मदद के लिए हम लोग आगे आए और ये काम को लेके आगे चले कि ऐसा होना चाहिए कि किसी को पास है नहीं है। तो इसके लिए अभी 1 रुपये से 5 रुपया डायरेक्ट किए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए करके हम लोग हर जगह पे, स्टेशन पे, बस्ती में सब कुछ सिग्नेचर लेके, साइन लेके और हम लोग आगे का काम किए। ऐसा भी बहुत जगह है कि राइट टू पी का पैसा नहीं लेते हैं, अभी कुछ जगह पे लेते भी हैं, ऐसा है। तो ये इसके लिए हमारा कोरो इंडिया बहुत इसके लिए मेहनत करी पूरी टीम के साथ कि ये काम होना चाहिए और
तकलीफ महिलाओं के दूर होना चाहिए। तकलीफ महिलाओं की दूर होनी चाहिए। देश की आर्थिक राजधानी जाने जाने वाली जो मुंबई शहर है, वहाँ पे राइट टू पी इस मुद्दे के लिए भी महिलाएं लड़ रही हैं। हालांकि भारत का संविधान दिखाते हुए यहाँ पे जो एक कलाकृति है रखी गई है, और जो इसके आर्टिस्ट हैं सुमित पाटिल, उन्होंने बड़ी बेखूबी से इसके जो विंग्स हैं, आप देख सकते हैं विंग्स, वहाँ पे लिबर्टी, सोवरेनिटी, सोशलिज्म, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म और जस्टिस, इसका जो संदेश है दिया है सभी लोगों को। जो भी काला घोड़ा फेस्टिवल में एंटर करेगा वो यहाँ पे पहले यही देखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में और क्या क्या रखा गया है इस बार, कौन सी कला जो है दिखाई गई है, प्रेजेंट की गई है, क्योंकि कला के माध्यम से कई सारे से संदेश होते हैं जो दिखाए जाते हैं। यहाँ पे एक रॉक आर्टिस्ट है जिनका नाम है गौतम। ये जो रॉक आर्टिस्ट है वो कुछ इस तरह से है कि उन्होंने कई सारे जगहों पे वो उन्होंने ट्रैवल किया है, और वहाँ पर जाके जो पत्थर हैं वो उन्होंने एक के ऊपर एक रखे हैं, तो इसलिए गौतम को जो है रॉक आर्टिस्ट कहा गया है। गौतम मेरे साथ यहाँ पे है। गौतम, मैं देख सकती हूँ आप यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें आप बता रहे हैं कि कैसे रॉक को एक सामान रखना है। आप रॉक आर्टिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि दो रॉक्स की पावर लोगों को पता चल जाती है कि ऐसे तो कॉमनली सिटीज़ में रॉक्स देखने नहीं मिलते, बट यहाँ पे सिर्फ दो रॉक्स लगाना एक के ऊपर एक, जैसे कि आप देख सकते हो कि उन्होंने लगाया, एंड जब वो लगा रहे तो उनको ऐसे बटरफ्लाई जैसे लग रहा है। मराठीत बोलू शकतो? ओके ठीक है। तो अगर आप रॉक बैलेंस करते हो तो बेसिकली इससे आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पेशेंस बढ़ेंगे, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एंड सबसे बड़ी बात कि देखो यूथ को मैं मोबाइल से दूर रख सकता हूँ, एंड दीज आर द बिगनर लेवल्स, एंड यहाँ पे प्रीमियर लीग चालू है, तो ये बंदे ने ये तीनों बिठाए, और आप देख सकते हो कि बिना मोबाइल बैठे और कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ये जो रॉक क्लाइंबिंग है गौतम, मुझे बताएं, रॉक बैलेंसिंग जो आप बता रहे हैं, ये इसमें हम देखते हैं जब भी हम कोई तीर्थ स्थल पे जाते हैं, जैसे केदारनाथ हुआ, शिमला हुआ, कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पे कई सारे लोग जो है रखते हैं, अपनी आस्था के साथ रखते हैं। इसे आपने एक आर्ट में कैसे बदला? कितने सालों से काला घोड़ा में है और कितने सालों से आप इस रॉक बैलेंसिंग को दर्शा रहे हैं? तो मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है, बट लोग जो भी यहाँ पे आते हैं वो बोलते हैं कि 10 साल के काला घोड़ा के फेस्टिवल में उन्होंने कुछ तो ऐसा पहली बार देखा है, क्योंकि ये जो आर्ट करते हैं ये इंडिया में 4 से 5 लोग ही करते हैं ये आर्ट, एंड आई एम प्रिविलेज टू डू दिस आर्ट, और मैंने कम से कम 500 लोगों को सिखा दिया है। बट काला घोड़ा में सिर्फ 4 दिन में मैंने कम से कम 500 लोगों को इधर ही सिखा दिया कि लाइक एवरीवन इज़ कमिंग एंड डूइंग। सो ये मेरा क्रिएशन है जो मैंने किया है। तो आप यहाँ पे 2 रॉक्स देख सकते हो, ये बीच में ब्रिज है, एंड दैट साइड यू कैन सी अ नाइकी साइन जो 2 पत्थरों के ऊपर बैलेंस किया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात तो गौतम ने यहाँ पे यही बताई कि जो यूथ है उन्हें सोशल मीडिया से और फ़ोन से उन्होंने दूर रखा। रॉक बैलेंसिंग इस जो आर्ट है उससे मैं आपको और भी दिखाना चाहती हूँ। काला घोड़ा में खास करके ऐसे ऐसे आर्ट्स रखे जाते हैं जो कि रिसाइकिल किए जाते हैं, रीयूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक जो है रखा गया है, और इसी के चलते जो यंगस्टर्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। साथ ही उस तरफ हम देखें तो ये पूरी तरह से फैला हुआ है हर जगह पे, और उनका बस एक ही संदेश है कि जो आर्ट है एक कला होती है, कला के माध्यम से कई सारी जो चीज़ें हैं बोली जा सकती हैं, कई सारे जो संदेश हैं दिए जा सकते हैं, और भारत उसी के लिए जाना जाता है जो यहाँ पे काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में दिखाया गया है। कैमरा पर्सन जावेद के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़ मुंबई।